हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A D3 में से उसके क्वेश्चन नंबर 2 till 7 करेंगे। मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि बीच में ईद भी थी और मेरे कुछ और भी थोड़े काम थे, तो उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन 2 हफ्तों पहले आखिरी वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम किया था। पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस किए थे D2 के एक्सरसाइज 10A में से। और आज हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 5A में से हैं, जिसका नाम D3 में है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल वो सिनेरियोज। तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज $280, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमें दिया गया है कि द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी है ये हमारी जो है ये है प्रॉफिट परसेंटेज, और ये हमारा प्रॉफिट है $280। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। तो 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ प्रॉफिट इज 280, तो यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, इक्वल्स प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। ये है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो अगर हम इसका वो बना लें इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 35, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, इक्वल्स प्रॉफिट 280 ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास फ़िलहाल नोन नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ। तो 35 कॉस्ट प्राइस को x लिख लेते हैं, इक्वल्स 280 टाइम्स 100, तो ये हो जाएगा 28,000। 280 टाइम्स 100। अब 35 x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स 28,000 डिवाइडेड बाय 35। तो यानी x की वैल्यू, एक सेकंड इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, तो यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28,000 डिवाइडेड बाय 35। तो यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो आया है $800। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है $800। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें। अब सेलिंग जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस का आप इसमें आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो यानी अगर इस प्रॉफिट को आप इक्वेशन के तौर पे बनाएं तो ये आ जाएगा 280, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है, इक्वल्स एक्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, माइनस कॉस्ट प्राइस जो है आपका 800। अब -800 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा ताकि वो इक्वल टू एक्स हो जाए। तो 280 प्लस 800 इक्वल्स एक्स। तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई 1080 मिलता है, 800 प्लस 280 जी। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है, और इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मज़ीद अब बाकी जितना हम आगे जाएंगे उस हिसाब से क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में हमें कहता है अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg of butter which costs $8 per kg with 3 kg of butter which costs $6 per kg. He sells the mixture at $2.55 per 250 grams. Express his profit as percentage of his selling price. अब ये क्वेश्चन जो है इसका हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल्स 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर kg, यानी 1 kg ऑफ बटर का $8 है, तो यानी 2 kg ऑफ बटर का होगा 2 टाइम्स 8 प्लस 3 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $6 पर kg, यानी 1 kg का $6 है, तो यानी 3 kg का होगा 3 टाइम्स 6। तो यानी 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, और 3 टाइम्स 6 हो जाता है प्लस 18। इन दोनों को प्लस किया तो आ गए $34 आपकी टोटल कॉस्ट है। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन सिंपल है। अब उसने आगे लिखा है ही सेल्स द मिक्सचर एट $2.55 पर 250 ग्राम्स। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो
उसने लिखा है एट $2.55 पर 250 ग्राम्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन में हमें केजी दिया गया है और यहाँ पे आ गया 250 ग्राम्स। अब आपको ये मतलब ये तो आपको पता होगा कि एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर हम 250 ग्राम्स की $2.55 है, तो यानी एक केजी की होगी 1000 डिवाइडेड बाय 250, यानी हमें इस $2.55 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो हमारे पास एक केजी की वो आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए। तो यानी 2.55 टाइम्स 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.2। 1 केजी सेलिंग प्राइस इक्वल्स $10.2। अब ये हमारे पास आ गई है 1 केजी की। इसने मिक्स की है 2 केजी विथ 3 केजी, यानी 2 + 3 5 हो गया। तो यानी 5 केजी क्या कहते हैं बटर की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम 10.2 को टाइम्स 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 51। तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी इक्वल्स $51। अब उसने लिखा है एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी हम 51 में से जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसको 34 में से 51 में से 34 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा $17। अब लिखा है एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमारा है 17 और सेलिंग प्राइस हमारी है 51 टाइम्स 100। ये 17 1s are 17, 17 3s are 51। 100/3 इक्वल्स 33.3%। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। बस आपको अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में कहता है अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 पर डजन। If he sells each at $1.20, express her loss as percentage of her selling price। इसमें हमारे पास सबसे पहले टोटल कॉस्ट आ गई $18। उसने उसके बाद लिखा है इफ शी सेल्स ईच एट $1.20, एक्सप्रेस लॉस एज परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ईच से मुराद है, यानी अगर इसने एक डज़न में 12 ख़रीदे तो यानी वो हर 12 में से हर एक को $1.20 पर बेच दिया। तो इसका यानी $1.20 का सेलिंग प्राइस आ गया इक्वल्स, यानी वो एक डज़न की सेलिंग प्राइस हो जाती है टाइम्स 12, यानी ये हो जाएगी $14.4। ये उसकी सेलिंग प्राइस है पूरे डज़न की। अब उसने लिखा है लॉस, तो यानी लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यानी कॉस्ट प्राइस हमारी थी 18 माइनस 14.4, तो ये आ जाएगा 3.6। अब लॉस एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यानी 3.6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस थी 14.4 टाइम्स 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 14.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कंपेयर टू पिछले वाला। और अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें कहता है शेरली बायज अ फैक्स मशीन एंड सेल्स इट टू देवी एट अ गेन ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। Devi then sells the fax machine to Amira at a loss of 25% on the price at which she buys it from Shirley. If Amira pays $360 for the fax machine, how much did Shirley pay for it? अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उन्होंने दिया है कि अमीरा ने उसके लिए $360 पे किए। हाउ मच डिड शेरली पे फॉर इट। अब हम अमीरा से पीछे चलते हैं शेरली की तरफ। अमीरा ने पे किए हैं $360। उससे पहले देवी ने सेल्स द फैक्स मशीन टू अमीरा एट लॉस ऑफ 25% ऑन द प्राइस एट विच शी बाइज इट फ्रॉम शेरली। अब ये एक की पॉइंट है कि जब भी लॉस दिया गया ना तो आपने 100% में से उस परसेंटेज को माइनस कर लेना है। तो यानी ये आ जाएगा 75%। अगर उन्होंने यहाँ पे कहा था एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो आपने 100% में उसको ऐड कर देना था। इस मेथड से ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो अब 70 एट अ लॉस ऑफ 25%, तो उसने पे तो 75 टाइम्स x बाय 100
इक्वल्स 360। अब ये फार्मूला इसका ऐसा बन जाएगा देवी के उसके लिए सेलिंग प्राइस के लिए, तो सॉरी देवी की कॉस्ट प्राइस के लिए 75x हो जाएगा ये, इक्वल्स 360 x इक्वल्स 360। तो यानी ये ये आ गई देवी की कॉस्ट प्राइस जो है 360, बस ये है डॉलर्स 480, ये आ गई देवी की कॉस्ट प्राइस। अब उसने उधर लिखा हुआ है कि शेरली बाय द फैक्स मशीन एंड सेल्स इट टू देवी एट अ गेन ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो यानी अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लॉस जब होगा 100% में से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100% में प्लस करेंगे, तो 100% प्लस 25% इक्वल्स 125%। अब वन सेम इसी तरह 125 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 480, क्योंकि 480 देवी कॉस्ट प्राइस थी और इस प्राइस पे शेरली ने उसे बेचा था। तो 125x इक्वल्स 480 x 480, हाँ सही। अब x इक्वल्स 48,000 डिवाइडेड बाय 125, यानी x हमारे पास आ गया 48,000 डिवाइडेड बाय 125। तो यानी हमारे पास अब शेरली की क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस आ गई $384, और ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप लॉस होगा तो 100% में से माइनस करेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो आप 100% में प्लस करेंगे उसे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं एक सेकंड पार्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, आप वो भी देखिएगा, उसमें इस पूरी एक्सरसाइज को हम ख़त्म भी कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है 2 या 3 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की वीडियो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।